हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात इंदौर की करेंगे। स्वच्छता में इंदौर ने इतिहास रच दिया है। लगातार 5वीं बार इंदौर देश में सबसे स्वच्छ शहर बना है। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह सम्मान दिया है। अलग अलग श्रेणियों में कुल 35 अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं। ये खुशी इंदौर की है, ये जश्न इंदौर वासियों का है। स्वच्छता में इंदौर लगातार 5वीं बार देश में अव्वल आया है। इंदौर ने स्वच्छता में पंचिप लगाया है और इसी को लेकर इंदौर नगर निगम पर सभी कर्मचारी यहाँ पर उत्साह से जश्न मना रहे हैं। हम देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर निगम कर्मचारी पहुंचे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें इंदौर को उसकी मेहनत का फल मिला। स्वच्छता पुरस्कार लेने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी पहुंचे थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मान भी दिया और इंदौर शहर की तारीफ भी की। इस वर्ष इंदौर शहर ने लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रपति से सम्मान मिलने के बाद प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इंदौर की जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। साथ ही इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी जनता और निगम का शुक्रिया अदा किया। कि लगातार हम 5वीं बार इंदौर में नंबर 1 है। इंदौर की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इंदौर के सभी लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, हमारे सफाई मित्र और सबसे ज्यादा हमारी जनता, सबने साथ मिलकर इस अभियान को आत्मा दिया। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इंदौरी आवाज में ट्वीट कर बधाई दी और जनता का धन्यवाद किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने भी प्रदेश वासियों को बधाई दी। इंदौर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको खुल के हृदय से बधाई देना चाहता हूं। 5वीं बार हमारा इंदौर आज फिर स्वच्छता में पहले स्थान पर आया है। पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश के अंदर इंदौर 5वीं बार इस रेस के अंदर पूरे देश के अंदर आगे निकला है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने भी इंदौर की जनता को बधाई देते हुए नमन किया। पूरे राष्ट्र में मां अहिल्या के भाई और बहनों ने ये रचा है। मैं इनको नमन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। इंदौर सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की कैटेगरी में अव्वल आया है। वहीं इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों ने कहा कि वो 6ठी बार भी अवार्ड जीतेंगे। जितने भी हमारे NGO की टीम, ये सब मिलकर हम जो संयुक्त काम करते हैं, उसका परिणाम है आज 5वीं बार नंबर 1 आया और 6ठी बार भी हम बनेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। वहीं जबलपुर की उम्मीद टूट गई है। 10 लाख की आबादी वाले शहर में वो 3 पायदान पिछड़ गया। उसे 20वीं रैंक हासिल हुई है, तो वहीं जबलपुर ओवरऑल रैंकिंग में 136वें पायदान पर है। कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने सफाई व्यवस्था में भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया। जबलपुर शहर के जितना सफाई ठेका है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिसके चलते सफाई होती नहीं, गाड़ियां लगती नहीं, मशीनें लगती नहीं। कि जबलपुर शहर नंबर 1 तो छोड़िए, सफाई में और पीछे चला जाएगा। वहीं देवास 3 लाख की कम जनसंख्या वाले शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देश में पहले स्थान पर है, तो इसी आबादी की कैटेगरी में 6ठा स्थान हासिल किया है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। अलग अलग वर्गों में मध्य प्रदेश को कुल 35 अवार्ड मिले हैं, जिससे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर भी पहुंचे। इस दौरान सीएम शिवराज ने जिले के सराली गांव में आदिवासी श्रीराम बारेला के घर भोजन किया और चने की सब्जी, गिल की, मक्का और ज्वार की रोटी का स्वाद लिया और कहा कि इसमें श्रीराम बारेला के परिवार की श्रद्धा और प्यार मिला हुआ है। दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने 23 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सराली गांव से कांग्रेस को मात्र 2 वोट मिले, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस गांव में विकास के लिए
कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्व सहायता समूह बनाकर रोजगार के द्वार खोले जाएंगे। साथ ही कहा कि नर्मदा का पानी गांव-गांव पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। भोजन नहीं था इसमें, श्री राम और बारेला परिवार का पूरा भाव भी मिला हुआ था, उनका प्रेम भी मिला हुआ था। इस गांव से हमेशा प्रेम मिला है और हमारे प्रेम सिंह हो चाहे श्री राम हो, उनके साथ भोजन करने में आनंद आ गया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। और ये सीएम साहब को हमने बहुत दिन से चाहते थे कि मक्का की रोटी और चने की भाजी खिलाने की, तो हमारे आस्था भी तैयारी करी आप। बहुत अच्छा लगा साहब, भगवान जैसा है, हमारा तो भगवान है। और प्रदेश की राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो अपने बयानों की चलती सुर्खियों में रहते हैं। प्रदेश में से बयानवीर नेताओं की कमी नहीं है। कई ऐसे नेता हैं जो विवादित बयान देकर खबरों में बने रहने की कला में माहिर है। अपने बयानों से अक्सर अपनी ही पार्टी को मुसीबत में डालने वाले दो नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, अब आमने सामने हैं। कांग्रेस का आदमी इधर आए तो घुटने तोड़ दो, ठीक है कि नहीं? दलालों की नो एंट्री, तो ही तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा, तो ही तुम्हारा इलाका। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा का एक और वायरल वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेसियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। रामेश्वर शर्मा ने भोपाल के नजदीक रातीबड़ के कलखेड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं को उनके ही क्षेत्र में घुसने पर घुटने तोड़ने की नसीहत दे डाली। रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है और पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा को चैलेंज किया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, जिसमें ताकत हो मेरे घुटने तोड़ दे। मैं गांधीवादी हूं, हिंसा का जवाब अहिंसा से दूंगा। 24 नवंबर को मैं महात्मा गांधी की मूर्ति से रामेश्वर शर्मा के घर तक जाऊंगा। उनके घर जाकर प्रभु से उन्हें सद्बुद्धि देने के लिए 1 घंटे तक रामधुन करूंगा। रामेश्वर शर्मा लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाने साधते रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह उनके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। ये पहला मौका है जब दिग्विजय सिंह ने न सिर्फ रामेश्वर शर्मा को चुनौती दी है, बल्कि उनके घर जाकर 1 घंटे तक रामधुन करने की बात कही है। वहीं वीडियो के सामने आने के बाद भी रामेश्वर शर्मा ने मामले पर ट्वीट के जरिए अपनी सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस के घुटने तोड़ने की हमें जरूरत नहीं है। पहले से ही कांग्रेस के घुटने और कमर टूटी हुई है। वायरल वीडियो दिग्विजय सिंह को अपमानित करने की चाल है। कांग्रेस जहां दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी है, वहीं बीजेपी दिग्विजय सिंह की इस चुनौती को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है। जिनका दिमाग घुटनों में होता है वो इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश हुकूमत से 100 सालों तक लड़ी, 1857 से लेकर 47 तक। मगर रामेश्वर शर्मा जी शायद कांग्रेस को सत्ता के दंभ में कूड़ा करकट समझ रहे हैं। और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया है वो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। दिग्विजय सिंह जी का भी इसमें कोई दोष नहीं है, बेचारे की मजबूरी है। वे एक विकृत और नौटंकी मंडली के सरदार हैं। अब मीडिया में चर्चा में रहना है, समाज में कोई चर्चा होती रहे, क्यों समाज राजनीति में कोई पूछ तो रहा नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ कहानी उनको गढ़ना है। इस प्रकार के झूठी चीजें परोसना दिग्विजय सिंह की आदत है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रामेश्वर शर्मा ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी रामेश्वर शर्मा अपने कट्टर हिंदू छवि के चलते कई बार बयान दे चुके हैं। इससे पहले जोधा अकबर को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी थी। इस बार रामेश्वर शर्मा के बयान पर दिग्विजय सिंह की चुनौती ने मध्य प्रदेश के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। कांग्रेस को जहां इस बयान के बाद एकजुट होने का मौका मिल गया है, वहीं देखना होगा कि बीजेपी रामेश्वर शर्मा के इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह की चुनौती का कैसे मुकाबला करती है। सुधीर दंडोतिया के साथ विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान 22 नवंबर को मंडला दौरे पर रहेंगे और यहां चल रहे जनजातीय गौरव दिवस सम्मेलन का समापन करेंगे। वो सबसे पहले किला बौड़ पहुंचेंगे, जहां वो गौंड राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बनने वाले म्यूजियम का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद
रामनगर में आयोजित जनजाति सम्मेलन का समापन करके जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला प्रशासन और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, राज्यसभा सांसद संपत्तिया उइके ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम शिवराज वन अधिकार पट्टे का वितरण भी करेंगे। वो 6 गांव के 148 बैगा परिवारों को पट्टा देंगे। इसके साथ ही जनजाति महिला स्व सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए का ऋण भी देंगे। साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। 22 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का प्रवास का कार्यक्रम है। जनजातीय गौरव दिवस, उनके सम्मान में इस प्रकार का एक कार्यक्रम करने का निर्णय हुआ है। तो उसमें मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा। तो इसी दृष्टि से आज इस स्थान में यहाँ उनका फाउंडेशन का कार्यक्रम होगा। जबलपुर सांसद और लोकसभा में बीजेपी के मुख्य सचेतक राकेश सिंह ने कृषि कानूनों के वापसी पर बयान दिया है। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने गुरु पर्व के दिन देश भर के अन्नदाताओं को बड़ा तोहफा दिया। मुट्ठी भर किसानों की असहमति का भी सम्मान करते हुए पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन देश भर में उनके फैसले का स्वागत ये बताता है कि देश की हर जनता, हर किसान पीएम मोदी के हर फैसले पर उनके साथ है। राकेश सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी के पीछे राजनीतिक मंशा का आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह का विरोध कर रही है। कुछ किसानों के बीच में ही सही, अगर जानकारी के अभाव में उनके मन में कुछ शंकाएं हैं तो एक बार वो सारी ठीक तरीके से पूरी हो जाना चाहिए। इसलिए सोच समझकर उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस किया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जबलपुर दौरे के दौरान इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग के 34वें नेशनल कन्वेंशन में शामिल हुए और ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सकलेचा ने शहर में आईटी पार्क का दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान किया और कहा कि आईटी पार्क के फर्स्ट फेज में सरकार के रिजर्व प्राइस के ऊपर जमीनें आवंटित हुई और अब सेकेंड फेज में आईटी पार्क की दूसरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। साथ ही कहा कि पहला फेज 9 साल में तैयार हुआ, लेकिन दूसरा फेज 9 महीने में तैयार होगा। और इस दौरान सकलेचा ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बंद करने को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने स्वरोजगार की बेहतर योजनाएं शुरू की, लेकिन कांग्रेस ने बंद कर दी। लेकिन फिर भी योजनाओं को हितग्राहियों तक पहुंचाना, सरकार की रुकी हुई सब्सिडी देना, ये उनका फर्ज है, किसी को नुकसान नहीं होने देगा। साथ ही ये कहा कि सरकार नए उद्योग स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रही है और अगले साल जनवरी माह में एक ही दिन 2000 से ज्यादा इंडस्ट्री शुरू करने का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। जबलपुर आईटी पार्क में 1 इंच जगह भी नहीं बची। हमारी रिजर्व प्राइस से ज़्यादा कीमत पे यहाँ के एंटरप्रेन्योर ने वो जगह ली। अभी हमने वो बात करी, हम सेकंड फेज बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। अभी माननीय सांसद जी ने कहा पहला फेज 9 साल में कंप्लीट हुआ, दूसरा फेज 9 महीने में कंप्लीट करने वाले हैं। खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी से लूट का मामला सामने आया है। दरअसल शुक्रवार रात करीब 10 बजे ड्यूटी करने के बाद सिपाही जितेंद्र सिंह अपने घर बैरागढ़ कला जाने के लिए थाने से निकला था। रात करीब 11 बजे भोपाल इंदौर हाईवे पर एक ढाबे के पास जितेंद्र सड़क किनारे कार खड़ी करके फोन पर किसी से बात करने लगा। तभी जितेंद्र के पास 4 युवक बाइक से पहुंचे और चाकू उड़ाकर पर्स छीन लिया। तभी जितेंद्र ने बाइक में बैठने से पहले एक लुटेरे को दबोच लिया और थाने ले आया। बाद में पुलिस ने घेराबंदी कर उसके तीनों साथियों को भी पकड़ लिया। आपको बता दें कि आरोपियों की पहचान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जिशान उर्फ भैयू, आदिल, दानिश और फैजू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सिपाही का पर्स समेत अपराध में उपयोग किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। नरसिंहपुर जिले के करेली पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद किया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 2 अलग अलग जगह से 6 लोगों को पकड़कर उनसे 125 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। जब्त की गई गांजे की कीमत 37 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस इस कारोबार में अंतर्राज्यीय गिरोह का पता लगाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक ओडिशा का रहने वाला है। गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक ने करेली थाना पुलिस प्रभारी सहित पूरी टीम को 10,000 रुपए देने की घोषणा की है।
दो अलग अलग जगहों से दो गाड़ियों में कुल मिलाकर 185 किलो गांजा जो है जब्त किया गया है। इस गांजे की अभी जो वर्तमान में बाज़ार मूल्य जो करीब 37 लाख रुपए है। जी बिल्कुल, इस संबंध में अभी हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन होनी है कि कहां से ये लोग माल लेकर आ रहे थे और कहां से लोग ये गांजा सप्लाई कर रहे थे। ग्वालियर चंबल अंचल में जंगल में एक नए डकैत गिरोह की दस्तक से दहशत है। दरअसल घाटी गांव थाना क्षेत्र की सिमरिया टांका के 2 ग्रामीण लक्ष्मण बाथम और मदन बाथम को मवेशी चराने के दौरान हथियारबंद 3 डकैत बंधक बनाकर ले गए। दोनों चरवाहों का अपहरण कर जंगल में ले गए और वहां से परिजनों को 50,000 की फिरौती के लिए कॉल किया। फिरौती न देने पर परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही आसपास के थानों से फोर्स लेकर जंगल में पुलिस सर्चिंग के लिए पहुंची। पुलिस की घेराबंदी को महसूस करके डकैत अपहृत व्यक्तियों को छोड़कर जंगल में ही भाग गए। बताया जा रहा है कि ये नया गिरोह है जो घाटी गांव से मुरैना तक मूवमेंट कर रहा है। फिलहाल पुलिस जल्द ही डकैतों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ये थाना घाटी गांव क्षेत्रीय घटना थी। इसमें 3 बदमाशों ने चरवाहों को रोक लिया था और 5,000 रुपए की डिमांड की थी। गैंग की कोई सूचना नहीं है अभी। 3 लोगों के बारे में बताया है। 3 अज्ञात लोग थे, 3 जो देसी कट्टे लिए हुए थे और तलाश की जा रही है। रीवा के मऊगंज थाना इलाके में खाकी को बदनाम करते हुए एक आरक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरक्षक दर्शन लाल रेस्टोरेंट में बैठकर शराब पीते हुए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, वो लोगों से बदसलूकी और हंगामा करते हुए भी दिख रहा है। जवान SF 2nd बटालियन का है, मऊगंज थाने की ड्यूटी में तैनात था, जिस पर SP नवनीत भसीन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निलंबन का नोटिस थमा दिया है। यही में बगल में इस पोस्ट में है जैसे अब मैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भले ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया हो, लेकिन 5 दिन बाद भी GRP हबीबगंज थाने का नाम नहीं बदला गया। GRP थाने में आज भी लिखा पड़ी तो FIR और हबीबगंज नाम थाने में उसी रेलवे स्टेशन से हो रही है, हबीबगंज के नाम से। GRP थाने के बाहर एंट्री और 1 नंबर रेलवे स्टेशन वाली एंट्री से बोर्ड हटा दिया गया। रानी कमलापति के नाम से बोर्ड बनने के बाद भी ये कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। रेलवे स्टेशन का नाम भले ही रानी कमलापति कर दिया गया हो, लेकिन GRP हबीबगंज थाना आज भी कागजों में हबीबगंज के नाम से ही प्रचलित है। अभी तक GRP हबीबगंज थाने का नाम कमलापति नहीं किया गया है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। GRP ये हबीबगंज थाना वही थाना है जहां पर रानी कमलापति स्टेशन के अंतर्गत ये थाना आता है। पुलिसकर्मी वहां तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, जहां ये बोर्ड लगा हुआ था हबीबगंज थाने के नाम का, GRP हबीबगंज थाने का नाम का बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन वो हटा दिया गया है। अभी असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है कि रानी कमलापति नाम किया जाए या फिर इस स्टेशन का नाम हबीबगंज ही रहने दिया जाए। फिलहाल अभी असमंजस की स्थिति के चलते थाना पुलिस ने बोर्ड बनवा कर रख लिए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो उनका ऐसा कहना है कि जब तक राज्य सरकार का हमको आदेश नहीं मिल जाता तब तक ये कागजी कार्रवाई जो FIR हैं या फिर जो भी शिकायतें हैं वो हबीबगंज थाने के नाम से ही चलती रहेंगी। हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी कैमरे में कैद की हैं जिन पर हबीबगंज GRP नाम दर्ज है। फिलहाल अभी राज्य सरकार के आदेश का GRP हबीबगंज को इंतजार है। चूंकि ये GRP थाना राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, लिहाजा उसके चलते भी तक इसको नहीं बदला गया है। आदेश आते ही रानी कमलापति का नाम GRP हबीबगंज को रानी कमलापति का नाम दे दिया जाएगा। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24 भोपाल। ग्वालियर के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह जिसका आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए और इस आयोजन में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 8 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया गया। इसमें स्नातक के 4 और स्नातकोत्तर और PhD के 2 विद्यार्थी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 9 विद्यार्थियों को सरताज बहादुर सिन्हा स्मृति नगद पुरस्कार दिया गया। कृषि मंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर कहा कि हम सब कुछ किसानों को ध्यान में रखकर करते हैं, लेकिन कुछ किसानों को समझा नहीं पाए, इसलिए PM मोदी ने इसे वापस लेने का फैसला किया। जो कृषि बिल कल वापस लिए हैं, ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लोकतंत्र में लोगों का विश्वास भी और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि हमारे हित में हो रहा है तो उसको हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि मैं गर्व से कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कहीं किसान आंदोलन नहीं होने दिया। जब
राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय में 11वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय में साल 2018, 19 और 20 के बैच को अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां दी गई। साथ ही शोध के विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल ने इस दौरान सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि कानून का फील्ड बहुत व्यापक है। आज यहाँ से पास होकर निकले सभी स्टूडेंट्स अपनी पसंद के मुताबिक आगे की राह चुनेंगे, लेकिन सभी को ये याद रखना चाहिए कि ये बस एक प्रोफेशन नहीं है, हमें सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी होती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।